नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला ट्रेंट ब्रिज में खेला जा रहा है। बारिश से बाधित दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक भारत ने पहली पारी में 4 विकेट खोकर के 125 रन बना लिए। इंग्लैंड के पास अब भी 58 रनों की बढ़त हासिल है और दिग्गज कमेंटेटर सुशील दोषी ने अपने पॉडकास्ट में बताया कि किस तरह जेम्स एंडरसन ने जहीर खान से एक खास गुर सीखा है, जिसकी बदौलत वे दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। भारत की महिला हॉकी टीम का टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने का सपना टूट गया। ब्रॉन्ज मेडल में ग्रेट ब्रिटेन ने भारत को 4-3 से हरा दिया है। कड़े मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने शानदार खेल दिखाया और दूसरे क्वार्टर में 3-2 से बढ़त बना ली थी। हालांकि टीम इस बढ़त को कायम नहीं रख सकी और ब्रिटेन ने तीसरे और चौथे क्वार्टर में 15 मिनट के अंदर 2 गोल दागकर 4-3 से मैच जीत लिया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड की विषम परिस्थितियों के कारण राजस्व अर्जन में गिरावट के साथ ही केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में लगातार राजवंश बढ़ने, केंद्र द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति का पूर्ण भुगतान नहीं होने तथा 15वें वित्त आयोग में अनुमान से कम राशि का हस्तांतरण सहित कई कारणों से प्रदेश को जटिल राजकोषीय स्थिति से गुजरना पड़ रहा। विधानसभा में विधायकों के 8,704 प्रश्नों के जवाब पेंडिंग हैं। मौजूदा 16वीं विधानसभा के 6,752 प्रश्नों के सरकारी विभागों ने उत्तर ही नहीं भेजे। वहीं 13वीं विधानसभा के 1,050 प्रश्न और 14वीं विधानसभा के 902 प्रश्नों के जवाब भी विभागों से आने का इंतजार है। और प्रश्नों की लिस्ट इतनी लंबी है कि प्रश्न व संदर्श समिति भी फिलहाल 14वीं विधानसभा के प्रश्नों को लेकर के हो रहे कन्फ्यूजन पर व विवादों पर ही चर्चा कर रही। टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से मेडल के दावेदार भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया का क्वार्टर फाइनल मैच जारी है। उनके सामने एशियाई चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ईरान के मोर्टेजा घियासी की चुनौती है। 1.5 मिनट के खेल के बाद घियासी 1-0 से आगे हैं तो बजरंग ने ओलंपिक के आगाज की जीत की है। उन्होंने किर्गिस्तान के एरगाजर अकमातावलेव को तकनीकी आधार पर जीत हासिल की। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वहीं ओलंपिक विजेताओं का सम्मान 9 अगस्त को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में समारोह होगा। वीसी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे तो वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत पूर्व ओलंपियन होंगे शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि अभी राजस्थान विधानसभा के अंदर कई प्रश्नों के जवाब अभी तक मौजूद नहीं है और इन्हीं जवाबों को पेंडिंग रखा गया है। आखिरकार किस कारणवश, क्या सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे या फिर किसी अन्य कारण के कारण यह प्रश्न अभी तक इनके जवाब सरकारी कर्मचारी नहीं दे पाए हैं, जिसके अंतर्गत अभी मैं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान विधानसभा में 8,704 प्रश्नों के जवाब अभी भी पेंडिंग बताए जा रहे हैं। तो वहीं 16वीं विधानसभा के 6,752 प्रश्नों के सरकारी विभागों ने अभी तक उत्तर ही नहीं भेजे हैं। और अगर हम वहीं बात करें 13वीं विधानसभा की, तो 13वीं विधानसभा के 1,050, तो वहीं 14वीं विधानसभा के 902 प्रश्नों के उत्तर अभी तक नहीं भेजे गए हैं और इनके जवाबों का अभी तक इंतजार चल रहा है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि अभी राजस्थान के अंदर किस हद तक अपराध बढ़ गया है, ये तो आप इस खबर से ही पता लगा लेंगे, क्योंकि पुलिस अफसरों की व्हाट्सएप के ऊपर फेक आइडिया बनाई जा रही है। उनकी स्टोरियां डाली जाती हैं, स्टोरियां डालने के बाद उनकी डीपी बदली जाती है और फिर शरीफ लोगों को धमकाया जाता है और धमकाने के बाद में उनसे पैसे हड़पे जाते हैं। जी हाँ, ऐसा ही मामला जयपुर के अंदर देखने को मिला था, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि एक अपराधी को पुलिस कमिश्नरेट ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि साइबर सेल ने उन्हें गिरफ्तार किया है। तो वहीं वह भरतपुर के रहने वाला बताया जा रहा है और अभी यह स्टेटस लगाता था, स्टेटस लगा करके अलग अलग नंबरों पर अपनी व्हाट्सएप डीपीयां चेंज करता था और गरीब लोगों को लूटा करता था। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि अभी पिछले 8 दिन से लगातार राजस्थान के अंदर मानसून बरकरार है और इसी मानसून के चलते हुए अच्छी बारिश देखने को मिली है। कई जगह जलभराव की स्थिति है तो कई जगह अभी पानी अधिक मात्रा में भरा हुआ है। लेकिन
ये राहत केवल 7 तारीख तक के लिए मौसम विभाग के अनुसार बताई जा रही है, जिसके अंतर्गत 7 अगस्त तक यह गतिविधियां चलेंगी और 7 अगस्त के बाद में वापस से उमस और धूप निकलती हुई नजर आएगी और यह दौर लगभग 19 तारीख तक चलता हुआ नजर आएगा और 19 तारीख के बाद में यानी कि 20 तारीख से एक बार फिर से मानसून तेजी से बरसता हुआ नजर आएगा। ऐसा भी मौसम विभाग के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है। अब आप सभी को कोरोना के आंकड़ों से भी अवगत करा देता हूं, जिसके अंतर्गत बता दूं कि देश के अंदर नए 45,001 कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो वहीं आप सभी को बता दूं कि कल यानी कि पिछले 24 घंटे के अंदर 40,897 लोग ठीक भी हुए हैं। तो वहीं 465 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी होती हुई नजर आई है। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। नमस्कार। राजस्थान पुलिस हमले में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 60 आरपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। जी हाँ, 60 आरपीएस अफसरों के तबादले तो कर दिए गए और अगले सप्ताह तक एक और सूची जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। वही खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर भाजपा ने पौधारोपण कर पंचायत राज चुनाव का बिगुल बजा दिया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचौरा के राजकीय सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने शुक्रवार को भाजपा प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी के जन्म जयंती सप्ताह पर पौधारोपण कर पंचायती राज चुनाव का बिगुल बजाया है। उपखंड मुख्यालय के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने तो परिसर ललित किशोर चतुर्वेदी के जन्म जयंती दौरान कार्यक्रम आयोजित किया। तो वहीं कार्यक्रम में प्रदेश संयोजक डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी ने शिरकत की है। वहीं कार्यक्रम को भाजपा वरिष्ठ नेता रामविलास डूंगरपुर ने संबोधित किया और पंचायत राज चुनाव में रामगढ़ पचौरा एवं पंचायत समिति लालसोट में भाजपा का प्रधान बैठने का ऐलान किया है। प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी स्मृति जयंती सप्ताह के मुख्य अतिथि डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी व हितेश गौतम रहे हैं। वहीं विशिष्ट अतिथि रामविलास डूंगरपुर रहे। तो कार्यक्रम के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष लड्डूराम मीणा, महामंत्री बलराम बैरवा, श्रीराम मीणा सहित अनेक भाजपा पदाधिकारियों ने अतिथियों का माल्यार्पण व साफा बंधवाकर स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान एसटी मोर्चा पूर्व जिलाध्यक्ष रामचंद्र हाड़ोत्या, पूर्व प्रधान और सुना मीणा, पूर्व सरपंच बद्री मारवाड़ी सहित कई लोग मौजूद रहे। आज क्या कोई ऐलान भी किया? आज वृक्षारोपण के दौरान हमने कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर के संकल्प लिया है कि रामगढ़ पंचायत समिति और लालरोड पंचायत समिति दोनों जगह पे भाजपा के प्रधान बनाने। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद और 21 साल विधायक रहे प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी, उनकी 90वीं जन्म जयंती पर 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक पूरे राजस्थान में सेवा सप्ताह, इसमें वृक्षारोपण, सेवा कार्य और उनके जीवन पर व्याख्यान। आज उसी कार्यक्रम को लेकर इस रामगढ़ पचवारा में हम उपस्थित हैं। व्याख्यान का कार्यक्रम हो चुका है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और एक संदेश कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा के माध्यम से समाज के बीच में रहता है, सेवा करते हुए समाज की सेवा करते हुए लोगों को आगे ले जाता है, संगठन को आगे ले जाता है और राष्ट्र का नाम रोशन करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। मैं डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी, पुत्र श्री ललित किशोर चतुर्वेदी। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, उसके संदर्भ में आप क्या कहोगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर चुनाव को एक मिशन के रूप में लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस समर्पित भाव से काम करता है, मैं समझ सकता हूँ या मानता हूँ, इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, चाहे रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति हो, चाहे लालसोट पंचायत समिति हो या दौसा में जिला परिषद हो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही प्रधान बनेगा और जिला प्रमुख बनेगा। इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। वहीं खबर चौटन से, जहां पर बीजराड़ के नवातला जेतमाल में एक पुराने क्वार्टर में एक किशोर का शव सामने आया है। गुरुवार को किशोर को घर से बुला करके ले गया था एक युवक, तो वापस घर नहीं लौटने पर परिजनों ने किशोर की तलाश की। चंद्रप्रकाश पुत्र आसुराम मेघवाल का एक जर्जर क्वार्टर में शव मिला है। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के मोर्चरी में रखवाया। तो वहीं परिजनों की रिपोर्ट पर शव का पोस्टमार्टम होगा।
मृतक चंद्र प्रकाश के परिजनों ने हत्या का संदेह जताया है। परिजनों की रिपोर्ट एवं संदेह को लेकर के पुलिस ने छानबीन शुरू की तो मृतक चंद्र प्रकाश के सिर में लगे हैं गंभीर चोटों के निशान। बिजराट थाना क्षेत्र नवातला जेतमाल में किशोर की हत्या का मामला बताया जा रहा है। वही खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि रोडवेज के कर्मचारियों के द्वारा लगातार अर्ध प्रदर्शन आज देखने को मिला है। ये अर्ध प्रदर्शन सैलरी और कई मांगों को लेकर के किया गया है। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार किस प्रकार से रोडवेज के कर्मचारी अर्ध नग्न होकर के सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। 2 माह से बकाया सैलरी पेंशन एवं 60 माह के बकाया रिटायरल ड्यूज में 2 माह के ड्यूज के तुरंत भुगतान के लिए राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठन के आह्वान पर आज 6 अगस्त यानी कि आज रोडवेज के सभी इकाइयों पर अर्ध नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही राजस्थान की राजधानी जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर भी यह प्रदर्शन देखने को मिला। जी सर, जो आज आप हड़ताल पे निकले हो देखिए, राजस्थान रोडवेज के 6 श्रमिक संगठनों की ओर से हम पूरे राजस्थान के अंदर अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 1 से 2 बजे के बीच में आज जयपुर में भी ये सिंधी कैंप के ऊपर अर्धनग्न प्रदर्शन हो रहा है, जो आपने देखा है। हमें जून की और जुलाई की 2 महीने की तनख्वाह पेंशन अभी तक नहीं मिली है, जबकि आज 6 अगस्त हो गया है और अभी भी वो कहते हैं खाली सोमवार तक आएगी। अभी भी कोई पक्का ये नहीं कब तक आएगी। और आगे हमारा 7वां वेतनमान का सवाल है। हमको 5000 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए, उनके 500 करोड़ का एक मुश्त भुगतान करने का सवाल है और 9000 खाली पदों में नई भर्ती करने की बात भी हम कर रहे हैं और जनता के हित में 1500 नई बसों की मांग भी हम कर रहे हैं। इस सवालों को लेके आगे हमने चरणबद्ध आंदोलन के कार्यक्रम बनाए और इस चरणबद्ध आंदोलन के कार्यक्रम चलते चलते 27 अक्टूबर को पूरे राजस्थान में 24 घंटे की आम हड़ताल में परिवर्तित हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं सरकार इससे आगे आंदोलन को बढ़ने नहीं दे, पहले तय करे और सरकार ने अगर अपेक्षा जारी रखी तो हड़ताल के बाद में और भी कोई बड़ी लड़ाई पूरे राजस्थान में स्तर पर चलेंगे। ML यादव, संयोजक सर, कुछ मांगे आपकी मान ली गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली हमारी कुछ मांगे मानी नहीं गई है। हमें सिर्फ ये आश्वासन दिया कि भाई आपको ये 2 महीने की तनख्वाह और 2 महीने की पेंशन हम जो है सोमवार तक जारी कर देंगे। हम ये चाहते हैं कि इसका एक कंटिन्यू फ्लो होना चाहिए कि हमें 1 तारीख को वेतन, 1 तारीख को पेंशन और रिटायरमेंट भी हो चुके हैं, उनको 1 तारीख को 1 महीने का बेनिफिट उनको सैलरी और पेंशन के साथ उनको मिलना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ अभी आश्वासन दिया है, तो इस आश्वासन को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है और हम ये चाहते हैं कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, एक परमानेंट समाधान होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे रिटायरमेंट हो चुके हैं 5000 कर्मचारी, उसमें बहुत सारे देवलोग हो चुके हैं। आज उनका जो बकाया पेमेंट है वो करीबन 4-4.5 करोड़ के लगभग है, वो पेमेंट उनको नहीं मिल रहा। इस वजह से आज उनकी आर्थिक परेशानी को सामना उनको करना पड़ रहा है। और दूसरा 7वां वेतन आयोग जो राज्य कर्मचारियों में लग चुका है, बहुत सारे सरकार के बोर्ड निगम में उनको दिया जा चुका है, तो फिर रोडवेज कर्मचारियों के साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? इसके अलावा हमारे जो महंगाई भत्ते की जो किस्तें समय समय पर सरकार को घोषणा की जा रही है, लेकिन राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्तें लागू नहीं की जा रही। इन सारी मांगों को लेकर हम 27 अक्टूबर को रोडवेज की हड़ताल करने के लिए जा रहे हैं। 26 तारीख को रात के 12 बजे और 27 तारीख के रात के 12 बजे यानी 24 घंटे की हमारी हड़ताल होगी, जिसमें बसों का संचालन पूरी तरह ठप रहेगा। इसके अलावा हमने बहुत सारे संघर्ष के कार्यक्रम 3 महीने के अंदर हमने चरणबद्ध तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंदर काली पट्टी 12-13 तारीख को, इसके अलावा हम प्रदर्शन है, धरने हैं, इसके अलावा जयपुर में राज्य स्तरीय रैली करने का भी हमने कार्यक्रम तय किया। सर, शुभ नाम बता दो अपना। किशन सिंह राठौड़, महासचिव राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन सिटी। वहीं खबर भरतपुर से, जहां भरतपुर के जनाना चिकित्सालय में हंगामा हो चुका है। गर्भवती महिला की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया तो वहीं परिजनों ने गलत उपचार का आरोप भी लगाया। मथुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चलिए अब एक रुक कर देते हैं अगली खबर की ओर, जो सिकंदरा से सामने आई है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पूरे राजस्थान के अंदर अभी लगातार कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसके अंतर्गत महिलाएं झूठे केस के अंदर पुरुषों को फंसाती हैं।
और उसके बाद में उनके ऊपर आरोप लगाती है और उन्हें मुकदमे के अंतर्गत पुलिस अंदर कर देती है। ऐसा ही एक और मामला सिकंदरा के अंदर देखने को मिला है, जिसके अंतर्गत महिला का अवैध संबंध देखने को मिल रहा था और उसी अवैध संबंध के चलते हुए यह एक बार फिर से मुकदमा दर्ज होने तक में बात सामने आई है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि शादीशुदा महिला के अवैध संबंध उजागर हो गए तो ससुराल वालों पर उन्होंने केस दर्ज कराया है और दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। उसके बाद में सिकंदरा के ब्राह्मण बैराना स्थित मालियों की ढाणी नाथावली का यह मामला बताया जा रहा था, जहां पर महिला के फोन में ही रिकॉर्ड हुई अवैध संबंधों की कहानी और महिला से अवैध संबंधों में लिप्त लोगों में शामिल एक बड़े नामी सब्जी व्यापारी का लड़का भी शामिल है। तो वही महिला के लिए ढाल बना है दहेज का यह झूठा मुकदमा। साथ ही पुलिस ने अवैध संबंधों में लिप्त लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। जी हाँ, सिकंदरा पुलिस ने अवैध संबंधों में लिप्त लोगों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर ऐसा क्यों? अभी तक क्यों नहीं हो पाई कार्रवाई? क्या इसके पीछे किसी का हाथ है या फिर किसी रसूखदार व्यक्ति का इसके पीछे हाथ नजर आ रहा है? वही खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि रोडवेज के कर्मचारियों के द्वारा लगातार अर्ध प्रदर्शन आज देखने को मिला है। ये अर्ध प्रदर्शन सैलरी और कई मांगों को लेकर के किया गया है। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार किस प्रकार से रोडवेज के कर्मचारी अर्धनग्न होकर के सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। 2 माह से बकाया सैलरी, पेंशन एवं 60 माह के बकाया रिटायरल ड्यूज में 2 माह के ड्यूज के तुरंत भुगतान के लिए राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठन के आह्वान पर आज 6 अगस्त यानी कि आज रोडवेज के सभी इकाइयों पर अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही राजस्थान की राजधानी जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर भी यह प्रदर्शन देखने को मिला। जी सर, जो आज आप हड़ताल पे निकले हो देखिए, राजस्थान रोडवेज के 6 श्रमिक संगठनों की ओर से अब पूरे राजस्थान के अंदर अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 1 से 2 बजे के बीच में आज जयपुर में भी सिंधी कैंप के ऊपर अर्धनग्न प्रदर्शन हो रहा है, जो आपने देखा है। हमें जून की और जुलाई की 2 महीने की तनख्वाह पेंशन अभी तक भी नहीं मिली है, जबकि आज 6 अगस्त हो गया है और अभी भी वो कहते हैं खाली सोमवार तक आएगी, अभी भी कोई पक्का ये नहीं कब तक आएगी। और आगे हमारा 7वां वेतनमान का सवाल है। हमको 5,000 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए, उनके 500 करोड़ का एक मुश्त भुगतान करने का सवाल है और 9,000 खाली पदों पर नई भर्ती करने की बात भी हम कर रहे हैं और जनता के हित में 1500 नई बसों की मांग भी हम कर रहे हैं। इस सवालों को लेके आगे हमने चरणबद्ध आंदोलन के कार्यक्रम बनाए और इस चरणबद्ध आंदोलन के कार्यक्रम चलते चलते 27 अक्टूबर को पूरे राजस्थान में 24 घंटे की आम हड़ताल में परिवर्तित हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं सरकार इससे आगे आंदोलन को बढ़ने नहीं दे, पहले तय करे और सरकार ने अगर ये अपेक्षा जारी रखी तो हड़ताल के बाद में और भी कोई बड़ी लड़ाई पूरे राजस्थान में स्तर पर छिड़ेंगे। एमएल यादव, संयोजक सचिव। सर, कुछ मांगे आपकी मान ली गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली हमारी कुछ मांगें मानी नहीं गई है। हमें सिर्फ ये आश्वासन दिया है कि भाई आपको ये 2 महीने की तनख्वाह और 2 महीने की पेंशन हम जो है सोमवार तक जारी कर देंगे। हम ये चाहते हैं कि इसका एक कंटिन्यू फ्लो होना चाहिए कि हमें 1 तारीख को वेतन, 1 तारीख को पेंशन और रिटायरमेंट भी हो चुके हैं। हमको 1 तारीख को 1 महीने का बेनिफिट हमको सैलरी और पेंशन के साथ उनको मिलना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ अभी आश्वासन दिया है, तो इस आश्वासन को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है और हम ये चाहते हैं कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, एक परमानेंट समाधान होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे रिटायरमेंट हो चुके हैं 5,000 कर्मचारी, उसमें बहुत सारे देवलोग हो चुके हैं। आज उनका जो बकाया पेमेंट है वो करीबन 4-4.5 करोड़ के लगभग है, वो पेमेंट उनको नहीं मिल रहा। इस वजह से आज उनकी आर्थिक परेशानी को सामना उनको करना पड़ रहा है। और दूसरा 7वां वेतन आयोग जो राज्य कर्मचारियों में लग चुका है, बहुत सारे सरकार के बोर्ड निगम में उनको दिया जा चुका है, तो फिर रोडवेज कर्मचारियों के साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? इसके अलावा हमारे जो महंगाई भत्ते की जो किस्तें समय समय पर सरकार को घोषणा की जा रही है, लेकिन राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्तें लागू नहीं की जा रही है। इन सारी मांगों को लेकर हम 27 अक्टूबर को रोडवेज की हड़ताल करने के लिए जा रहे हैं। 26 तारीख को रात के 12 बजे और 27 तारीख के रात के 12 बजे 24 घंटे की हमारी हड़ताल होगी, जिसमें
बसों का संचालन पूरी तरह ठप रहेगा। इसके अलावा हमने बहुत सारे संघर्ष के कार्यक्रम 3 महीने के अंदर हमने चरणबद्ध तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अंदर काली पट्टी 12-13 तारीख को, इसके अलावा हम प्रदर्शन है, धरने हैं, इसके अलावा जयपुर में राज्य स्तरीय रैली करने का भी हमने कार्यक्रम तय किया। सर शुभ नाम बता दो अपना। किशन सिंह राठौड़, महासचिव, राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन सीट। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर सैनी समाज ने प्रदर्शन किया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट थाने पर सैनी समाज ने प्रदर्शन करते हुए नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बता दें कि मां सरस्वती बाई फुले की मूर्ति को समाज कंटकों को द्वारा खंडित करने से माली समाज के लोगों ने लालसोट थाने पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। समाज के लोगों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए मां सावित्री बाई फुले की प्रतिमा को खंडित करने वालों की गिरफ्तार करने की मांग करते हुए प्रशासन से मां सावित्री बाई फुले की प्रतिमा को पुनः स्थापित करने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान जिलाध्यक्ष गिरिराज प्रसाद सैनी, महात्मा ज्योतिबा फुले सेवा समिति अध्यक्ष बुद्धराम सैनी, उपाध्यक्ष हीरालाल सैनी, जागृति संस्थान उपाध्यक्ष पदम सैनी सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के अंदर अनुराग सेवा संस्थान का लगातार पौधारोपण अभियान जारी है और वह लगातार पेड़ पौधे लगा रहे हैं। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट की अनुराग सेवा संस्थान लालसोट द्वारा अनुराग पर्यावरण संरक्षण माह 2021 के अंतर्गत शुक्रवार को पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए श्री रामेश्वर शिव मंदिर परिसर सालिग्रामपुरा चांदसेन में पौधारोपण किया है। इसी अवसर पर संस्थान के सचिव श्याम सुंदर शर्मा के अनुसार अनुराग पर्यावरण संरक्षण माह के अंतर्गत 21 जुलाई से 20 अगस्त 2021 तक लालसोट नगर की कॉलोनियों तथा 27 सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा एवं नियमित देखभाल की प्रतिबद्धता के साथ पौधारोपण किया गया। संस्थान द्वारा इस अवसर पर बिल्वपत्र, जामुन, कचनार, गुलमोहर, नीम, मौलश्री, सिल्वर राख आदि के पौधे भी लगाए गए हैं। और इसी अवसर पर अहमदाबाद प्रवासी श्यामलाल उपाध्याय, वहीं अहमदाबाद प्रवासी श्यामल उपाध्याय, संस्था अध्यक्ष महेश सोनी, गिरिराज सेडुलाई सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर आदिवासी दिवस को मनाने के लिए युवाओं ने मीटिंग का आयोजन रखा है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा में शुक्रवार को आदिवासी दिवस की तैयारियों को लेकर के युवाओं में बालाजी गार्डन में मीटिंग का आयोजन रखा गया है। साथ ही आप सभी को बता दूं कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस नांगल राजवतान हाई कोर्ट ने मनाया जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियों को लेकर के युवाओं ने रामगढ़ पचवारा के बालाजी गार्डन में मीटिंग का आयोजन रखा है। तो वहीं विश्व आदिवासी दिवस को सफल बनाने के लिए युवाओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। साथ ही डॉक्टर जयसिंह ने साधनों की जिम्मेदारी का बड़ा उठाते हुए युवाओं को भरोसा दिलाया। विश्व आदिवासी दिवस को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पहुंचने का आह्वान भी किया है। और कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर जयसिंह, मुकेश रामगढ़, कैलाश बालाजी, मुकेश हमीरपुरा, श्री राम माधोपुरा, बाबूलाल कुशलपुरा सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं खबर सिकंदरा से, जहां पर पंचायती राज चुनाव को लेकर के उपखंड अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे हैं। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जिलों में पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया, जिसमें भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, सिरोही शामिल है। चुनाव की घोषणा होते ही सरगर्मियां तेज हो गईं और इसी को लेकर के सिकराए उपखंड अधिकारी रणजीत सिंह सिकंदरा उप तहसील का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही नायब तहसीलदार जयसिंह चौधरी से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने संभावित तीसरी लहर को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखने की बात कही। साथ ही कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। आज कैसा रहेगा आपका दिन? क्या आज के दिन में कुछ खास बदलाव होने वाला है? क्या आज के दिन में कोई उपलब्धि आपको हासिल होने वाली है, या फिर कोई आज के दिन में आपके ऊपर परेशानी आने वाली है? तो इसी को लेकर के आज देखिए हमारा ये
खास राशिफल। नजर डालते हैं उस राशिफल की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। आज के राशिफल में आज का दिन आपके लिए कुछ परेशानी जनक रह सकता है। आज आपके मन में कोई भय बना रहेगा, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, जिसके कारण आप अपने कुछ कार्यों को भी बिगाड़ देंगे। अगर आज आप व्यापार के लिए कोई यात्रा करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आज आप किसी व्यक्ति पर भरोसा करके कोई निर्णय लेने वाले हैं तो उससे पहले कई बार सोच लें, नहीं तो भविष्य में वह गलत हो सकता है। और यदि आज आपने अपने परिवार के किसी सदस्य से कोई वादा किया था तो आज उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। सायकाल के समय आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, जिसमें कुछ धन भी व्यय होगा। अब बात करते हैं वृष राशि की। आज के राशिफल में आज का दिन आपके लिए कुछ भागदौड़ भरा रहेगा। आज नौकरी में भी आपको कुछ कार्यभार सौंपा जा सकता है, जिसके कारण आप थोड़ा परेशान रहेंगे, लेकिन अपने सहयोगियों की मदद से आप उसे पूरा करने में सफल रहेंगे। पारिवारिक समस्याओं के कारण आज अपने घर के किसी वरिष्ठ सदस्य से सलाह मशवरा भी कर सकते हैं। संतान को सामाजिक कार्य करते देख आज मन में प्रसन्नता होगी और आज आपको अपने किसी परिजन के लिए कुछ पैसों का इंतजाम भी करना पड़ सकता है। ससुराल पक्ष से आज आपको धन लाभ भी मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आज की राशिफल में आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहेगा। आज सरकारी नौकरी से जुड़े जातकों को कुछ काम सौंपा जा सकता है, जिस कार्य को करने के लिए काफी समय से इच्छुक थे। रोजगार की दिशा में कार्यरत लोगों को आज उत्तम सफलता प्राप्त हो सकती है, जिससे उन्हें लाभ भी अवश्य मिलेगा। साझेदारी में यदि आपने किसी व्यापार को चलाया होगा तो उसमें आज आपको आय के नए अवसर प्राप्त होंगे। सायंकाल का समय आज आप किसी धार्मिक स्थान की यात्रा के लिए जा सकते हैं, जिसमें आपकी किसी ऐसी व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपके लिए लाभ के सौदे लेकर आएगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आज के राशिफल में आज का दिन आपके लिए कुछ व्यस्तता भरा रहेगा। आज आप अपना पूरा दिन व्यापार उलझनों में ही रहेंगे और जिसके कारण आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी समय नहीं निकाल पाएंगे। आपकी माता आपसे नाराजगी जता सकती हैं। संतान के स्वास्थ्य में आज कुछ कमी आ सकती है, जिसमें आपका कुछ धन भी व्यय होगा और भाग दौड़ भी करनी पड़ेगी। यदि ऐसा हो तो उन्हें बाहर के खान पीन से परहेज रखने को कहें। आज आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे और परिवार में आज आपको अपने भाई व बहन से मदद लेनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आज आपको अपने व्यापार में थोड़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है और अपने चारों ओर कड़ी नज़र बनाए रखनी होगी, क्योंकि आज आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यदि ऐसा हो तो आपको आज किसी की बातों में नहीं आना है। आज आप किसी पास व दूर की यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। आपका लंबे समय से उधार दिया हुआ धन आज आपको वापस मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी और सायंकाल का समय आज आप अपने किसी प्रियजन के घर जाकर के बिता सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आज की राशिफल में आज का दिन आपका परोपकार के कार्यों में व्यतीत होगा। सामाजिक कार्यों में भी आज आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिससे आपके जन समर्थन में इजाफा होगा। आप धार्मिक आयोजनों में भी कुछ धन व्यय करेंगे। व्यापार में आज आप कुछ नया करने की कोशिश में रहेंगे। नौकरी कर लेंगे। जातक यदि किसी के व्यापार को करने के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन उत्तम रहेगा। आज आपके ससुराल पक्ष से आपके साले हुए बहनोई में से कोई आपसे धन उधार मांगता है तो बहुत ही सोच विचार कर करके दें, क्योंकि इससे आपके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। अब बात करते हैं तुला राशि की। आज के दिन आपके लिए कुछ उलझन भरा रहेगा। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के सामने आज उनका साथी कोई ऐसी मांग रख सकता है जिसे पूरी करने में उन्हें परेशानी होगी। व्यापार में भी यदि आज आप कोई निर्णय लें तो आपका दिल और दिमाग दोनों ही सुन कर लें और किसी की बातों में ना आए, नहीं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सायंकाल का समय आज आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक समारोह में सम्मिलित होंगे।
नौकरी में आज आपकी कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात होगी जिनसे आपको प्रशंसा भी सुनने को मिलेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। रोजगार की दिशा में कार्यरत लोग यदि किसी नई नौकरी अथवा नए व्यवसाय की तलाश में है तो वह आज उन्हें अपने किसी प्रयोजन की मदद से मिल सकती है। धन के मामले में आज का दिन उत्तम रहेगा। विवाह योग्य जातकों के लिए आज उत्तम विवाह के प्रस्ताव आएंगे जिन्हें परिवार के सदस्यों से मंजूरी भी मिल सकती है। सायंकाल का समय आज आप अपने किसी प्रियजन के विवाह में सम्मिलित हो सकते हैं और इसमें आपकी अपने किसी परिचित से मुलाकात होगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। आज का दिन आपके लिए लाभ दिलाने वाला रहेगा। आज आप दूसरों से अपने काम निकलवाने में सफल रहेंगे। आपको ऐसा करने के लिए कड़वाहट को मिठास में बदलने की कला को सीखना है। आज आपकी अपने जीवन साथी से कोई बहसबाजी हो सकती है लेकिन उससे आपको अपनी बातों को समझना होगा। संतान के विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के लिए आज आप अपने परिवार के सदस्यों की मदद से दूर करेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि की। आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। आज आपके पुराने रुके हुए कार्य बनते नजर आएंगे जिसके कारण आज आपके सभी कार्य सफल होंगे। सायंकाल का समय आज आप अपने किसी देवी देवता के दर्शन के लिए जा सकते हैं। यदि आज आप अपनी किसी समस्या को लेकर के अपने किसी परिवार के वरिष्ठ सदस्य के सामने रखेंगे तो वह समझेंगे और उसे पूरा करने में आपकी मदद भी करेंगे। परिवार में यदि कोई तनाव चल रहा है तो वह समाप्त होगा और परिवार के छोटे बच्चे आज आपसे कुछ फरमाइश कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। नौकरी से जुड़े जातकों को आज वेतन वृद्धि अथवा पदभार सौंपा जा सकता है जिसके कारण प्रसन्न रहेंगे। और आज यदि आपको कोई पुरानी समस्या परेशान कर रही है जो वह समाप्त होगी जिससे आप थोड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे। आज आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहना होगा। यदि आपने इसमें लापरवाही की तो आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो सकते हैं और प्रेम जीवन जी रहे लोगों के बीच आज कोई आपसी तनातनी हो सकती है। अब बात करते हैं मीन राशि की। आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। वहीं आज आपको किसी मांगलिक समारोह में सम्मिलित होने का अवसर है जिसमें सम्मिलित होने के लिए आप अपनी सज्जा पर भी कुछ खर्च करेंगे लेकिन फिजूल खर्ची से बचना ही बेहतर होगा। दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आज आपको किसी भी शान दिखाने वाले व्यक्ति से अपना मुकाबला नहीं करना है। यदि ऐसा किया तो आप अपना धन ही व्यय करेंगे। सायंकाल का समय आज अपनी संतान के साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे। आज के राशिफल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। नमस्कार। ओलंपिक कुश्ती में बजरंग पूनिया का आज मैच है। सेमीफाइनल मैच में हारे हैं पूनिया तो वहीं अजरबैजान के पहलवान हाजी एलिएव से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत का गोल्ड का सपना टूट चुका है। अब कांस्य पदक के लिए खेलेंगे पूनिया। चलिए अभी रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर जो जयपुर के कोटपुतली से सामने आ रही है जिसमें आप सभी को बता दूं कि अभी एक शिक्षक के ऊपर हमला किया गया है और यह हमला किसी और ने नहीं किया, उसी के ही छात्र ने किया है। जी हाँ, एक छात्र ने अपने ही शिक्षक के ऊपर हमला किया और हमला करने के बाद में उसने गोली भी मारी है। आखिरकार एक छात्र की हिम्मत इतनी कैसे हो सकती है कि वह अपने शिक्षक को ही गोली मार दे, जबकि उसे राज्यपाल से सम्मानित भी किया गया है। आखिरकार क्या कुछ ये मुद्दा कह रहा है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। 12वीं के छात्र की हरकतों से परेशान होकर के स्कूल प्रबंधन ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसने इतिहास के शिक्षक को स्कूल में ही थप्पड़ भी जड़ दिया। इसके बाद उसे प्रिंसिपल ने स्कूल से निकाल दिया। इसके बाद छात्र बदले की आग में जलने लगा। उसने शिक्षक से बदला लेने की ठान ली। गुरुवार को स्कूल से घर जा रहे इतिहास शिक्षक को छात्र ने अपने साथी के साथ में घेर लिया और उन पर फायरिंग कर दी। गोली पैर पर लगी, उन्हें जयपुर रेफर किया और यह वारदात जयपुर के कोटपुतली की है। खास बात तो इसमें यह है कि आरोपी छात्र राजस्थान स्टेट टीम का हॉकी प्लेयर है और राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुका है। कोटपुतली में राजकीय महात्मा गांधी स्कूल के हिस्ट्री टीचर नटवर सिंह यादव के पैर में उन्हें के छात्र ने गोली मार दी। गुरुवार दोपहर वह स्कूल से घर जा रहे थे,
सरूंड इलाके के बाइक में मोतीलाल अपने दोस्त के साथ आया। उसने नटवर सिंह पर पिस्तौल तान दी। वह घबरा गए। मोतीलाल ने धमकी देते हुए सबक सिखाने की बात कही। उसने पिस्तौल से नटवर सिंह के पैर में गोली मार दी। साथ ही वह सड़क पर गिर पड़े। लहूलुहान अवस्था में उनको छोड़ करके मोतीलाल अपने दोस्त के साथ बाइक से फरार हो गया। इतने में वहां काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए और लोगों ने सरोंड पुलिस को वारदात की सूचना दी और नटवर सिंह को कोतवाली ने सरकारी अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद में जयपुर रेफर कर दिया और एसएम अस्पताल में पैर से गोली निकाल दी। सीमा की ढाणी तन नायन जो हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पे जब ये फसल जो बाजरे की फसल है उसमें घुस गए मोटरसाइकिल छोड़ के, तो मोटरसाइकिल को हमने बरामद किया और बाद में उस खेत को चारों तरफ से घेरा और करीब 2-3 घंटे की ऑपरेशन के बाद में इन दोनों लड़कों को विरोध किया गया जो कि नाबालिग हैं और आगे की कार्रवाई एसएचओ सरोंड द्वारा की जा रही है। टोक्यो ओलंपिक से एक और खबर सामने आई है जिसमें कुश्ती में बजरंग पूनिया जीत चुके हैं। 65 किलो वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में वह जीत चुके हैं और तो किर्गिस्तान के पहलवान को उन्होंने हराया है। बजरंग पूनिया क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है कल न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। सुबह भारतीय महिला हॉकी का ग्रेट ब्रिटेन से मुकाबला था और पूरे देशवासियों के साथ साथ खिलाड़ियों के परिवार को भी ब्रॉन्ज मेडल की पूरी आस थी, लेकिन मेडल नहीं आ पाया और देशवासियों के साथ साथ परिजनों को भी मायूस होकर के हौसला टूट गया। लड़कियों ने अच्छा परफॉर्म किया। मेडल लाने का दुख तो है, लेकिन इसे ही खेल कहते हैं। अगली बार मेडल जरूर दिखाएंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से मेडल के दावेदार पहलवान बजरंग पूनिया ने क्वार्टर फाइनल मैच जीत लिया। उन्होंने 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में एशियाई चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ईरान के मोर्टेजा घियासी को चितकर जीत हासिल की है। बजरंग मेडल से बस एक कदम दूर रहे। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला अजरबैजान के हाजी अलीयेव से है। यह मैच आज ही खेला जाना है। कश्मीर में जिंदगी कई दशकों से सामान्य नहीं है। यहाँ एक तरफ खूबसूरत वादियाँ हैं तो दूसरी तरफ आतंकवाद और फौज। यहाँ के लोग इन्हीं दोनों के बीच में अपनी ज़िंदगी तलाशते रहे हैं। यहाँ की मौजूदा युवा पीढ़ी इसी माहौल में पली बड़ी है। कुछ ने पत्थरबाजी और फौज से झड़पों के जरिए अपना गुस्सा निकाला, तो कुछ अपना शहर छोड़ चुके हैं और कुछ भारत और कश्मीर को अलग समझते हैं, तो कुछ कश्मीर को बदलता देखना चाहते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल मैच में ग्रेट ब्रिटेन से हार गई है। ब्रिटेन ने भारत को 4-3 से हराया। भारतीय टीम ने दूसरे क्वार्टर में 3-2 की बढ़त बना ली थी, लेकिन इस बढ़त को टीम कायम नहीं रख सकी और टीम की हार से खिलाड़ियों के परिवार मायूस नहीं हैं, बल्कि बेटियों के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। उन्हें शानदार खेल के लिए शाबाशी दी जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में ब्रिटेन से हारने वाली महिला हॉकी टीम का हौसला बढ़ाया है। मैच के बाद प्रधानमंत्री ने पूरी टीम से मोबाइल पर बात की और इसी दौरान सभी खिलाड़ी बेहद भावुक हो गए और रोने लगे। वहीं मोदी ने उनसे कहा कि रोना नहीं है, आपकी मेहनत से देश की हॉकी पुनर्जीवित हुई है। मुकेश अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर रिलायंस रिटेल डील मामले में अमेजन के पक्ष में फैसला सुना दिया। कोर्ट ने रिलायंस फ्यूचर रिटेल डील पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिलायंस फ्यूचर ग्रुप की रिटेल संपत्ति खरीदने के सौदे पर आगे नहीं बढ़ सकता। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को खेल से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। मोदी ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि ये अवार्ड हमारे देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करेगा। मोदी ने कहा, ध्यानचंद भारत के पहले खिलाड़ी थे जो देश के लिए सम्मान और गर्व लाए। देश में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार उनके नाम पर रखा जाना ही उचित है। वहीं खबर जयपुर से, जहां पर जयपुर की लाइफ लाइन बीसलपुर बांध से बड़ी खबर है। इस मानसून में अब तक 105 सेंटीमीटर पानी की आवक त्रिवेणी नदी 1.40 मीटर की ऊंचाई पर बह रही है। साथ ही बांध का जलस्तर 310.58 RL मीटर पहुंच चुका।
राजस्थान के अंदर पिछले 8 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है और इसी मानसून के बीच में आप सभी को एक बड़ी खबर बता देता हूं कि अब मौसम विभाग का कहना है कि 7 तारीख यानी कि 7 अगस्त तक मानसून के अच्छे आसार हैं कि वह लगातार बरसता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसके बाद में 19 तारीख तक मानसून ठप पड़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि हल्की फुल्की किसी क्षेत्र के अंदर बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन इस बीच उमस और धूप का कहर भी देखने को मिलेगा। साथ ही आप सभी को बता दूं कि 19 तारीख के बाद में 20 तारीख से वापस से मानसून आने की संभावनाएं जताई गई है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजस्थान में बीते 8 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद में मौसम करवट लेने वाला है। प्रदेशवासियों को एक बार फिर गर्मी और उमस से परेशान होना पड़ेगा। 7 अगस्त से बारिश की गतिविधियां बहुत कम हो जाएंगी और ऐसी स्थिति 19 अगस्त तक बनी रहने के आसार भी हैं। मौसम विभाग के अनुसार 20 अगस्त से फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है और जयपुर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 6 अगस्त से राज्य में वर्षा की गतिविधियों में कमी होगी। शुक्रवार को भी पूर्वी राजस्थान के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 7 से 10 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश के साथ मौसम सामान्य बना रह सकता है, तो वहीं 11 अगस्त से अगले एक सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में बारिश कम होगी। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर नाथ समाज ने लालसोट तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। आजादी के 50 वर्ष गुजर जाने के बाद भी ग्राम झाबदा खुर्द में नहीं है शमशान भूमि। नाथ समाज ने शमशान एवं समाधि भूमि की प्रशासन से मांग की। नाथ समाज ने लगाया है आरोप, राजस्थान सरकार कर चुकी है आदेश मगर धरातल पर नहीं हो रही है कोई भी कार्रवाई। तहसीलदार सीमा गुणावत ने नाथ समाज के लोगों को आश्वासन भी दिया है और ग्राम झाबदा खुर्द में शमशान भूमि की कार्रवाई कर जल्दी किया जाएगा आवंटन। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर भाजपा ने पौधारोपण कर पंचायत राज चुनाव का बिगुल बजा दिया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचौरा के राजकीय सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने शुक्रवार को भाजपा प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी के जन्म जयंती सप्ताह पर पौधारोपण कर पंचायती राज चुनाव का बिगुल बजाया है। उपखंड मुख्यालय के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने तो परिसर ललित किशोर चतुर्वेदी के जन्म जयंती दौरान कार्यक्रम आयोजित किया, तो वहीं कार्यक्रम में प्रदेश संयोजक डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी ने शिरकत की है। वहीं कार्यक्रम को भाजपा वरिष्ठ नेता रामविलास डूंगरपुर ने संबोधित किया और पंचायत राज चुनाव में रामगढ़ पचौरा एवं पंचायत समिति लालसोट में भाजपा का प्रधान बैठने का ऐलान किया है। प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी स्मृति जयंती सप्ताह के मुख्य अतिथि डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी व हितेश गौतम रहे हैं। वहीं विशिष्ट अतिथि रामविलास डूंगरपुर रहे, तो कार्यक्रम के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष लड्डूराम मीणा, महामंत्री बलराम बैरवा, श्रीराम मीणा सहित अनेक भाजपा पदाधिकारियों ने अतिथियों का माल्यार्पण व साफा बंधवाकर स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान एसटी मोर्चा पूर्व जिलाध्यक्ष रामचंद्र हाड़ोत्या, पूर्व प्रधान और सुना मीणा, पूर्व सरपंच बद्री मारवाड़ी सहित कई लोग मौजूद रहे। आज क्या कोई ऐलान भी किया? आज वृक्षारोपण के दौरान हमने कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर के संकल्प लिया है कि रामगढ़ पंचायत समिति और लालसोट पंचायत समिति दोनों जगह पे भाजपा के प्रधान बनाने हैं। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद और 21 साल विधायक रहे प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी, उनकी 90वीं जन्म जयंती पर 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक पूरे राजस्थान में सेवा सप्ताह, इसमें वृक्षारोपण, सेवा कार्य और उनके जीवन पर व्याख्यान। आज उसी कार्यक्रम को लेकर इस रामगढ़ पचवारा में हम उपस्थित हैं। व्याख्यान का कार्यक्रम हो चुका है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और एक संदेश कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
सेवा के माध्यम से समाज के बीच में रहता है, सेवा करते हुए समाज की सेवा करते हुए लोगों को आगे ले जाता है, संगठन को आगे ले जाता है और राष्ट्र का नाम रोशन करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। मैं डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी, पुत्र श्री ललित किशोर चतुर्वेदी। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, उसके संदर्भ में आप क्या कहोगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर चुनाव को एक मिशन के रूप में लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस समर्पित भाव से काम करता है, मैं समझ सकता हूँ या मानता हूँ, इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, चाहे रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति हो, चाहे लालसोट पंचायत समिति हो या दौसा में जिला परिषद हो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही प्रधान बनेगा और जिला प्रमुख बनेगा। इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। वहीं खबर चौटन से, जहां पर बीजराड़ के नवातला जेतमाल में एक पुराने क्वार्टर में एक किशोर का शव सामने आया है। गुरुवार को किशोर को घर से बुला करके ले गया था एक युवक, तो वापस घर नहीं लौटने पर परिजनों ने किशोर की तलाश की। चंद्रप्रकाश पुत्र आसुराम मेघवाल का एक जर्जर क्वार्टर में शव मिला है। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के मोर्चरी में रखवाया, तो वहीं परिजनों की रिपोर्ट पर शव का पोस्टमार्टम होगा। मृतक चंद्र प्रकाश के परिजनों ने हत्या का संदेह जताया है। परिजनों की रिपोर्ट एवं संदेह को लेकर के पुलिस ने छानबीन शुरू की, तो मृतक चंद्र प्रकाश के सिर में लगे हैं गंभीर चोटों के निशान। बीजराड़ थाना क्षेत्र नवातला जेतमाल में किशोर की हत्या का मामला बताया जा रहा है। वही खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि रोडवेज के कर्मचारियों के द्वारा लगातार अर्ध प्रदर्शन आज देखने को मिला है। ये अर्ध प्रदर्शन सैलरी और कई मांगों को लेकर के किया गया है। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार किस प्रकार से रोडवेज के कर्मचारी अर्ध नग्न होकर के सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। 2 माह से बकाया सैलरी, पेंशन एवं 60 माह के बकाया रिटायरल ड्यूज में 2 माह के ड्यूज के तुरंत भुगतान के लिए राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठन के आह्वान पर आज 6 अगस्त यानी कि आज रोडवेज के सभी इकाइयों पर अर्ध नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही राजस्थान की राजधानी जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर भी यह प्रदर्शन देखने को मिला। जी सर, जो आज आप हड़ताल पे निकले हो, देखिए राजस्थान रोडवेज के 6 श्रमिक संगठनों की ओर से अब पूरे राजस्थान के अंदर अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 1 से 2 बजे के बीच में आज जयपुर में भी ये सिंधी कैंप के ऊपर अर्धनग्न प्रदर्शन हो रहा है, जो आपने देखा है। हमें जून की और जुलाई की 2 महीने की तनख्वाह पेंशन अभी तक भी नहीं मिली है, जबकि आज 6 अगस्त हो गया है और अभी भी वो कहते हैं कि सोमवार तक आएगी, अभी भी कोई पक्का ये नहीं कब तक आएगी। और आगे हमारा 7वां वेतनमान का सवाल है। हमको 5000 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए, उनके 500 करोड़ का एक मुश्त भुगतान करने का सवाल है और 9000 खाली पदों पर नई भर्ती करने की बात भी हम कर रहे हैं और जनता के हित में 1500 नई बसों की मांग भी हम कर रहे हैं। इस सवालों को लेके आगे हमने चरणबद्ध आंदोलन के कार्यक्रम बनाए और इस चरणबद्ध आंदोलन के कार्यक्रम चलते चलते 27 अक्टूबर को पूरे राजस्थान में 24 घंटे की आम हड़ताल में परिवर्तित हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं सरकार इससे आगे आंदोलन को बढ़ने नहीं दे, पहले तय करे और सरकार ने अगर अपेक्षा जारी रखी तो हड़ताल के बाद में और भी कोई बड़ी लड़ाई पूरे राजस्थान में स्तर पर छिड़ेंगे। एमएल यादव, संयोजक संघ। सर, कुछ मांगे आपकी मान ली गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली हमारी कुछ मांगें मानी नहीं गई है। हमें सिर्फ ये आश्वासन दिया कि भाई आपको ये 2 महीने की तनख्वाह और 2 महीने की पेंशन हम जो है सोमवार तक जारी कर देंगे। हम ये चाहते हैं कि इसका एक कंटिन्यू फ्लो होना चाहिए कि हमें 1 तारीख को वेतन, 1 तारीख को पेंशन और रिटायरमेंट भी हो चुके हैं, उनको 1 तारीख को 1 महीने का बेनिफिट उनको सैलरी और पेंशन के साथ उनको मिलना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ अभी आश्वासन दिया है, तो इस आश्वासन को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है और हम ये चाहते हैं कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, एक परमानेंट समाधान होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे रिटायरमेंट हो चुके हैं 5000 कर्मचारी, उसमें बहुत सारे देवलोग हो चुके हैं। आज उनका जो बकाया पेमेंट है वो करीबन 4-4.5 हज़ार करोड़ के लगभग है, वो पेमेंट उनको नहीं मिल रहा। इस वजह से आज उनकी आर्थिक परेशानी को सामना उनको करना पड़ रहा है। और दूसरा 7वां वेतन आयोग जो राज्य कर्मचारियों में लग चुका है, बहुत सारे सरकार के बोर्ड निगम में उनको दिया जा चुका है, तो फिर रोडवेज कर्मचारियों के साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? इसके अलावा हमारे जो महंगाई भत्ते की जो किस्तें समय समय पर सरकार को घोषणा की जा रही है, लेकिन राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को
तारीख इससे लागू नहीं की जा रही। इन सारी मांगों को लेकर हम 27 अक्टूबर को रोडवेज की हड़ताल करने के लिए जा रहे हैं। 26 तारीख को रात के 12 बजे और 27 तारीख के रात के 12 बजे यानी 24 घंटे की हमारी हड़ताल होगी, जिसमें बसों का संचालन पूरी तरह ठप रहेगा। इसके अलावा हमने बहुत सारे संघर्ष के कार्यक्रम 3 महीने के अंदर हमने चरणबद्ध तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंदर काली पट्टी 12-13 तारीख को, इसके अलावा हम प्रदर्शन है, धरने हैं, इसके अलावा जयपुर में राज्य स्तरीय रैली करने का भी हमने कार्यक्रम तय किया। सर शुभ नाम बता दो अपना। किशन सिंह राठौड़, महासचिव, राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन सीट। वहीं खबर भरतपुर से, जहां भरतपुर के जनाना चिकित्सालय में हंगामा हो चुका है। गर्भवती महिला की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया तो वहीं परिजनों ने गलत उपचार का आरोप भी लगाया। मथुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चलिए अब एक रुक कर देते हैं अगली खबर की ओर, जो सिकंदरा से सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पूरे राजस्थान के अंदर अभी लगातार कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसके अंतर्गत महिलाएं झूठे केस के अंदर पुरुषों को फंसाती हैं और उसके बाद में उनके ऊपर आरोप लगाती हैं और उन्हें मुकदमे के अंतर्गत पुलिस अंदर कर देती है। ऐसा ही एक और मामला सिकंदरा के अंदर देखने को मिला है, जिसके अंतर्गत महिला का अवैध संबंध देखने को मिल रहा था और उसी अवैध संबंध के चलते हुए यह एक बार फिर से मुकदमा दर्ज होने तक में बात सामने आई है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि शादीशुदा महिला के अवैध संबंध उजागर हो गए तो ससुराल वालों पर उन्होंने केस दर्ज कराया है और दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। उसके बाद में सिकंदरा के ब्राह्मण बैराना स्थित मालियों की ढाणी नाकावली का यह मामला बताया जा रहा था, जहां पर महिला के फोन में ही रिकॉर्ड हुई अवैध संबंधों की कहानी और महिला से अवैध संबंधों में लिप्त लोगों में शामिल एक बड़े नामी सब्जी व्यापारी का लड़का भी शामिल है। तो वही महिला के लिए ढाल बना है दहेज का यह झूठा मुकदमा। साथ ही पुलिस ने अवैध संबंधों में लिप्त लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। जी हाँ, सिकंदरा पुलिस ने अवैध संबंधों में लिप्त लोगों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर ऐसा क्यों? अभी तक क्यों नहीं हो पाई कार्रवाई? क्या इसके पीछे किसी का हाथ है या फिर किसी रसूखदार व्यक्ति का इसके पीछे हाथ नजर आ रहा है? वही खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि रोडवेज के कर्मचारियों के द्वारा लगातार अर्ध प्रदर्शन आज देखने को मिला है। ये अर्ध प्रदर्शन सैलरी और कई मांगों को लेकर के किया गया है। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार किस प्रकार से रोडवेज के कर्मचारी अर्ध नग्न होकर के सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। 2 माह से बकाया सैलरी, पेंशन एवं 60 माह के बकाया रिटायरल ड्यूज में 2 माह के ड्यूज के तुरंत भुगतान के लिए राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठन के आह्वान पर आज 6 अगस्त यानी कि आज रोडवेज के सभी इकाइयों पर अर्ध नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही राजस्थान की राजधानी जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर भी यह प्रदर्शन देखने को मिला। जी सर, जो आज आप हड़ताल पे निकले हो, देखिए राजस्थान रोडवेज के 6 श्रमिक संगठनों की ओर से हम पूरे राजस्थान के अंदर अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 1 से 2 बजे के बीच में आज जयपुर में भी ये सिंधी कैंप के ऊपर अर्धनग्न प्रदर्शन हो रहा है, जो आपने देखा है। हमें जून की और जुलाई की 2 महीने की तनख्वाह पेंशन अभी तक नहीं मिली है, जबकि आज 6 अगस्त हो गया है और अभी भी वो कहते हैं खाली सोमवार तक आएगी। अभी भी तो पक्का ये नहीं कब तक आएगी। और आगे हमारा 7वां वेतनमान का सवाल है। हमको 5000 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए, उनके 500 करोड़ का एक मुश्त भुगतान करने का सवाल है और 9000 खाली पदों में नई भर्ती करने की बात भी हम कर रहे हैं और जनता के हित में 1500 नई बसों की मांग भी हम कर रहे हैं। इस सवालों को लेके आगे हमने चरणबद्ध आंदोलन के कार्यक्रम बनाए और इस चरणबद्ध आंदोलन के कार्यक्रम चलते चलते 27 अक्टूबर को पूरे राजस्थान में 24 घंटे की आम हड़ताल में परिवर्तित हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं सरकार इससे आगे आंदोलन को बढ़ने नहीं दे, पहले तय करे और सरकार ने अगर अपेक्षा जारी रखी तो हड़ताल के बाद में और भी कोई बड़ी लड़ाई पूरे राजस्थान में स्तर पर चलेंगे। ML यादव, संयोजक सर, कुछ मांगे आपकी मान ली गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली हमारी कुछ मांगे मानी नहीं गई है। हमें सिर्फ ये आश्वासन दिया कि भाई आपको ये 2 महीने की तनख्वाह
और 2 महीने की पेंशन हम जो है वो सोमवार तक जारी कर देंगे। हम ये चाहते हैं कि इसका एक कंटिन्यू फ्लो होना चाहिए कि हमें 1 तारीख को वेतन, 1 तारीख को पेंशन और रिटायरमेंट भी हो चुके हैं, उनको 1 तारीख को 1 महीने का बेनिफिट उनको सैलरी और पेंशन के साथ उनको मिलना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ अभी आश्वासन दिया है, तो इस आश्वासन को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है और हम ये चाहते हैं कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, एक परमानेंट समाधान होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे रिटायरमेंट हो चुके हैं 5000 कर्मचारी, उसमें बहुत सारे देवलोग हो चुके हैं। आज उनका जो बकाया पेमेंट है वो करीबन 4-4.5 करोड़ के लगभग है, वो पेमेंट उनको नहीं मिल रहा। इस वजह से आज उनकी आर्थिक परेशानी को सामना उनको करना पड़ रहा है। और दूसरा 7वां वेतन आयोग जो राज्य कर्मचारियों में लग चुका है, बहुत सारे सरकार के बोर्ड निगम में उनको दिया जा चुका है, तो फिर रोडवेज कर्मचारियों के साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे जो महंगाई भत्ते की जो किस्तें समय समय पर सरकार को घोषणा की जा रही है, लेकिन राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्तें लागू नहीं की जा रही है। इन सारी मांग को लेकर हम 27 अक्टूबर को रोडवेज की हड़ताल करने के लिए जा रहे हैं। 26 तारीख को रात के 12 बजे और 27 तारीख के रात के 12 बजे यानी 24 घंटे की हमारी हड़ताल होगी, जिसमें बसों का संचालन पूरी तरह ठप रहेगा। इसके अलावा हमने बहुत सारे संघर्ष के कार्यक्रम 3 महीने के अंदर हमने चरणबद्ध तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अंदर काली पट्टी 12-13 तारीख को, इसके अलावा हम प्रदर्शन है, धरने हैं, इसके अलावा जयपुर में राज्य स्तरीय रैली करने का भी हमने कार्यक्रम तय किया। सर शुभ नाम बता दो अपना। किशन सिंह राठौड़, महासचिव, राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन सिटी। वहीं खबर दौसा जिले से जहां पर सैनी समाज ने प्रदर्शन किया है, तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट थाने पर सैनी समाज ने प्रदर्शन करते हुए नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बता दें कि मां सरस्वती बाई फुले की मूर्ति को समाज कंटकों को द्वारा खंडित करने से माली समाज के लोगों ने लालसोट थाने पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। समाज के लोगों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए मां सावित्री बाई फुले की प्रतिमा को खंडित करने वालों की गिरफ्तार करने की मांग करते हुए प्रशासन से मां सावित्री बाई फुले की प्रतिमा को पुनः स्थापित करने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान जिलाध्यक्ष गिरिराज प्रसाद सैनी, महात्मा ज्योतिबा फुले सेवा समिति अध्यक्ष बुद्धराम सैनी, उपाध्यक्ष हीरालाल सैनी, जागृति संस्थान उपाध्यक्ष पदम सैनी सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के अंदर अनुराग सेवा संस्थान का लगातार पौधारोपण अभियान जारी है और वह लगातार पेड़ पौधे लगा रहे हैं। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट की अनुराग सेवा संस्थान लालसोट द्वारा अनुराग पर्यावरण संरक्षण माह 2021 के अंतर्गत शुक्रवार को पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए श्री रामेश्वर शिव मंदिर परिसर सालिग्रामपुरा चांदसेन में पौधारोपण किया है। इसी अवसर पर संस्थान के सचिव श्याम सुंदर शर्मा के अनुसार अनुराग पर्यावरण संरक्षण माह के अंतर्गत 21 जुलाई से 20 अगस्त 2021 तक लालसोट नगर की कॉलोनियों तथा 27 सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा एवं नियमित देखभाल की प्रतिबद्धता के साथ पौधारोपण किया गया। संस्थान द्वारा इस अवसर पर बिल्वपत्र, जामुन, कचनार, गुलमोहर, नीम, मौलश्री, सिल्वर राख आदि के पौधे भी लगाए गए हैं। और इसी अवसर पर अहमदाबाद प्रवासी श्यामलाल उपाध्याय, वहीं अहमदाबाद प्रवासी श्यामल उपाध्याय, संस्था अध्यक्ष महेश सोनी, गिरिराज सेडुलाई सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर आदिवासी दिवस को मनाने के लिए युवाओं ने मीटिंग का आयोजन रखा है, तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा में शुक्रवार को आदिवासी दिवस की तैयारियों को लेकर के युवाओं में बालाजी गार्डन में मीटिंग का आयोजन रखा गया है। साथ ही आप सभी को बता दूं कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस नांगल राजवतान हाई कोर्ट ने मनाया जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियों को लेकर के युवाओं ने रामगढ़ पचवारा के बालाजी गार्डन में मीटिंग का आयोजन रखा है, तो वहीं विश्व आदिवासी दिवस को सफल बनाने के लिए युवाओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। साथ ही डॉक्टर जयसिंह ने साधनों की जिम्मेदारी का बड़ा उठाते हुए युवाओं को भरोसा दिलाया। विश्व आदिवासी दिवस को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पहुंचने का आह्वान भी किया है। और कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर जयसिंह, मुकेश रामगढ़, कैलाश बालाजी, मुकेश हमीरपुरा, श्री राम माधोपुरा, बाबूलाल कुशलपुरा सहित कई लोग मौजूद रहे।
वहीं खबर सिकंदरा से, जहां पर पंचायती राज चुनाव को लेकर के उपखंड अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे हैं। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जिलों में पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया, जिसमें भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, सिरोही शामिल है। चुनाव की घोषणा होते ही सरगर्मियां तेज हो गईं और इसी को लेकर के सिकराए उपखंड अधिकारी रणजीत सिंह सिकंदरा उप तहसील का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही नायब तहसीलदार जय सिंह चौधरी से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने संभावित तीसरी लहर को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखने की बात कही। साथ ही कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। वहीं आप सभी को बता दूं कि फुलेरा के अंदर पालिका बोर्ड की साधारण सभा की मीटिंग में बड़ा हंगामा देखने को मिला है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। नगरपालिका मंडल फुलेरा की साधारण सभा गुरुवार को नगरपालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष संगीता अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बोर्ड बैठक शुरू होने से पहले भाजपा पार्षदों ने अधिशासी अधिकारी से सवाल किया कि बैठक से मीडिया को दूर रखने का क्या कारण है। बैठक में कांग्रेस बीजेपी के पार्षदों के हंगामे के बीच कुछ फैसलों पर सहमति बनी। बैठक में बिचुन रोड से लेकर के बेलूबाई आश्रम तक नाला निर्माण, वार्ड 12 व 13 से नाला निर्माण करवाने पर चर्चा पर भाजपा पार्षद सरदार चौधरी व कांग्रेस पार्षद श्रवण वर्मा में तीखी नोकझोंक के साथ सहमति हुई। नगरपालिका फुलेरा का नया कार्यालय भवन बनाने व पालिका क्षेत्र के तेजाजी चौक, मिश्र कॉलोनी, राजीव गांधी कॉलोनी, गोवर्धनपुरा में स्थित सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार करने की चर्चा के दौरान भी निर्दलीय पार्षद पूजा भाटी व कांग्रेस पार्षद हेमलता सैनी ने भी तेज सरकार के बीच सहमति बनी है। वर्ष सफाई श्रमिक ठेका अनुमोदन स्वीकृति, पुलिस थाना फुलेरा पट्टा जारी करने की स्वीकृति व बालिका बकाया ऑडिट बजट व्ययों का कार्योत्तर स्वीकृति, अपलेखन पर विचार, नगरपालिका में नियुक्त कार्मिकों के स्थायीकरण व मृत कर्मचारियों के स्थान पर रिक्त तंबलू सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर के चर्चा की गई है। इसी दौरान नगरपालिका अध्यक्ष संगीता अग्रवाल ने नगरपालिका मंडल के चल रहे वर्तमान कार्यों को लेकर के चर्चा की है। वहीं अधिशासी अधिकारी नगेंद्र चौधरी ने सभी पार्षदों के सामने कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की और इस दौरान पालिका मंडल के सभी पार्षद सदस्य उपस्थित रहे।